बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर यकीन, उसकी कुदरत पर ईमान और उसके कलाम पर भरोसा, ये वो बुनियाद है जिस पर एक सच्चे मोमिन की जिंदगी खड़ी होती है। आज की दुनिया में हम में से अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे मसाइल सॉर्ट आउट नहीं होते, हमारे दुख, बीमारियां और बंदिशें खत्म नहीं होती। मगर सवाल ये है, क्या हमने कभी पूरे यकीन, खुलूस और मुसलसल कोशिश के साथ अल्लाह से रुजू किया? क्या हमने उसके कलाम की ताकत को पहचाना, या फिर हमने दुआ को भी एक रस्मी अमल समझ लिया? आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो अगर मुकम्मल यकीन और मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू, कोई तस्वुराती बात या ख्याली अमल नहीं है, बल्कि कुरान की बरकत, अल्लाह के कलाम का मुआजिज़ा है। ये अमल उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनका रिस्क रुका हुआ है, सेहत खराब है, औलाद नाफरमान है, या दुश्मनों ने बंदिशें डाल रखी हैं। सबसे पहले आपने अपने दिल में एक पुख्ता नीयत रखनी है। आपने अल्लाह से वो खास हाजत, वो खास मसला बयान करना है जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई रिश्ता हो, औलाद का मसला हो, रिस्क की बंदिश हो, या कोई रूहानी तकलीफ हो। नियत के बगैर कोई अमल फायदा नहीं देता। इस अमल की बुनियाद आयतुल कुर्सी है, वो आयत जो अल्लाह की अजमत, उसकी कुदरत और उसके इल्म को जाहिर करती है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को अपनी रूटीन बनाएं, मगर इस मखसूस अमल के लिए आपने खास तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़नी है। सबसे पहले एक मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करें। सूरह बकरा एक रूहानी कला है जो शैतान, जादू, बंदिश और हर तरह की मनफी ताकत को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी को 10 मरतबा पढ़ना है, दिल में यकीन रखते हुए कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है और आपकी हालत से वाकिफ है। फिर 100 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़िए। ये अल्लाह की ऐसी सिफात हैं जो उसके जलाल और जमाल दोनों को जाहिर करती हैं। फिर आपने 1000 मरतबा सिर्फ अल्लाह पढ़ना है, पूरे दिल की तवज्जो के साथ, जैसे आप अल्लाह को पुकार रहे हो। उसके साथ 1000 मरतबा ला इलाहा इल्ला हुवा, ला इलाहा इल्ला हु पढ़ना है। फिर 1000 मरतबा आपने अल हय्युल क़य्यूम ये आपने पढ़ना है। ये अज़कार अल्लाह के दरबार, अल्लाह के जो दरबार है उसमें फरियाद की वो जुबान है जो किसी तर्जुमान, ट्रांसलेटर की मोहताज नहीं है। ये अमल आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं, या 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक रोजाना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपके हालात की शिद्दत हो। लेकिन सबसे अहम चीज यकीन है। अगर दिल में शक हो तो अमल सिर्फ अल्फाज की अदायगी रह जाता है। अब एक और अहम बात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अक्सर लोग शिकायत रखते हैं कि हमने अपना कीमती सामान को ताले में रखा, लॉकर में रखा, चाबी लगा दी, लेकिन चीजें फिर भी चोरी हो गई, जाया हो गई या नुकसान हो गया। याद रखिए, तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ ताले से नहीं आता, बल्कि अल्लाह की हिफाजत के साथ आता है। इसलिए बात करने का मकसद है कि जब भी कोई चीज हिफाजत में रखनी हो, आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह से हिफाजत मांगिए, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है, वो सब रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये अमल बच्चों के लिए, घर के सुकून के लिए, नौकरी के लिए, रिश्तों की बहाली के लिए, बंदिश के खात्मे के लिए, जादू टूने से हिफाजत के लिए, हत्ता के लाइलाज बीमारियों के लिए भी निहायत मौसर है। मगर शर्त वही है, मुकम्मल यकीन और तसल्सल। और जब आप ये अमल करें तो अपने दिल को अल्लाह के सामने मुकम्मल झुका दें। रोना आए तो रो लीजिए, फरियाद आए तो कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह को वो दिल पसंद है जो उसके दरबार में टूट कर आता है। इंशाअल्लाह जैसे ही आपका मसला हल होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक दुआ या अमल ने आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश कर दी। बस नियत, यकीन और अखलास के साथ अल्लाह से जुड़ जाएं, वही सब कुछ अता करने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।